बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें जेडीयू को बम्पर सीट मिली है और इन सब के पीछे जिस शख्स की चर्चा है वो शख्स हैं जो हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहे और पिछले 1 साल से लगातार ग्राउंड जीरो पे काम करते रहे हैं। उनका नाम है मनीष वर्मा। हमारे साथ मनीष वर्मा जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी है। सर, हम लोगों ने देखा कि आपने जब वीआरएस लिया था तो ये चर्चा थी कि आप राज्यसभा जाएंगे या दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे काम करते रहे हैं और आज उसका नतीजा सामने है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो उस समय भी मैंने कहा था कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की मजबूती के लिए मैं काम करता रहूँगा। तो स्पष्ट रूप से है कि हम यहाँ पे राजनीति में आए हैं और जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। तो लगातार हमने काम किया है, कोशिश की है कि पार्टी हमारी मजबूत हो। और जिस तरह से नीतीश जी का काम रहा है पिछले 20 वर्षों से बिहार में, तो जनता का अपार स्नेह है नीतीश जी के पास और जनता उनको एक भरोसे से देखती है। उनको लगता है कि नीतीश जी बिहार में है तो सब कुछ ठीक है। तो ये भरोसा जो है एक दिन का नहीं है, बहुत दिन के काम करके जीता हुआ भरोसा है। और हम लोग जो नीतीश जी के काम हैं उनको ज़मीन पे पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात तो ये नोटिस में आई ना सर कि आप जो है जब ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे थे तो वैसे लोगों से मिल रहे थे जो पुराने समता पार्टी के हैं, जो पुराने जेडीयू के वर्कर हैं, वर्करों की बात आप सुन रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जो कहीं ना कहीं ये गैपिंग हो गया था उसको फुलफिल कर रहे थे, जिसका नतीजा हम देखें कि वो कार्यकर्ताओं में भी एक नया जोश आया, आत्मविश्वास बढ़ा और नतीजा सामने है। नहीं, ये नतीजा जो है सिर्फ मेरे काम करने से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चुनाव होते हैं, तो इतना जो तरह तरह के फैक्टर्स हैं। आपके एनडीए के गठबंधन की सरकार चल रही है, जिस तरह से हम लोगों ने 20 साल में काम किया है, जिस तरह से बिहार में विकास हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल जो चीज़ इम्पैक्ट पड़ता है वो माइंडसेट पे पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे रहता है वो कैसा फील करता है। वो एक फैक्टर पे नहीं फील करता है तो ओवरऑल कंबाइंड जो इम्पैक्ट है उस पे फील करता है। तो हमारे सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ पर दिया है, जनता को जिस प्रकार से यहाँ पर लाभ पहुँचाया है, उससे जनता प्रभावित है। उससे लोगों को लगा कि भाई कि ये सरकार का रहना जरूरी है, क्योंकि यदि सरकार जितने काम कर रही है और ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, यदि इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, डबल इंजन के सरकार का लाभ उठाना है बिहार को, तो निश्चय रूप से है कि यहाँ पर यदि हम फिर से कंटिन्यू करते हैं तो आजा लाभ जनता को मिलेगा। 2 बातें सामने आ रही है जीत के बाद कि एक तो महिलाओं का जो विश्वास था, वो दूसरा कि जंगल राज फिर वापस नहीं आने देना है। दोनों में किसको आप सबसे ज़्यादा अगर पॉइंट देना चाहें तो किसको देंगे कि जंगल राज से वापसी का जो डर था वो लोगों में था, या फिर महिलाओं का जो क्रेज, महिलाओं का जो आत्मविश्वास बढ़ा, जो पैसे मिले वो? नहीं, जंगल राज से ज़्यादा हम तकल्लुफ़ नहीं रखते हैं। हम तो ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव मैंडेट है, ये निगेटिव मैंडेट नहीं है, किसी से बचने का मैंडेट नहीं है, बल्कि बिहार की जनता ने चुना है एक्टिवली कि उनको क्या चाहिए, उनको एक कैसा बिहार चाहिए। एक नैरेटिव जो है कि हाँ जंगल राज से बचने के लिए, तो बिहार की जनता ये नहीं चाहती है। जंगल राज से तो कभी का निकल चुकी है और वो कभी भी ये उस राज में लौटना नहीं चाहती, अवश्य है, क्योंकि एक वो सिंबॉलिज्म है। हम कहेंगे कि जो जिस तरह का आतंक का राज था, कोई भी प्रदेश नहीं चाहेगा कि उसकी तरफ लौटे, लेकिन हमारा जो मैंडेट है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जहां बिहार जो है तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, जहां एग्रीकल्चर फील्ड हो चाहे इंडस्ट्री के फील्ड में है, नए नए जॉब का सृजन हो रहा है। तो हम लोग बिहार को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, एक फ्यूचर का बिहार, एक आत्मविश्वासी बिहार, जहां बिहार के लोग अपने कंधे पे सिर लगा करके और सिर ऊंचा करके वो चल सके और देश की प्रगति में अपना रोल निभा सके। आप तो लगातार घूम रहे थे, तो ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, क्योंकि हम लोगों ने भी एग्जिट पोल किया था या फिर हम लोग का विजन हुआ था 130-40 तक था कि यहाँ तक सरकार तो बनेगी ही, निश्चित था, लेकिन इतनी बड़ी जो जीत आई है, ये आप लोगों ने अनुमान लगाया?
देखिए, ये किसी के अनुमान के बाहर है। मैंने तो कहा ना कि ये बिहार के जनता का मैंडेट है। चुनाव बिहार की जनता लड़ी है। हम लोग दल जरूर लड़े हैं, लेकिन आप कहिएगा कि जनता खुद प्रोएक्टिव होकर के सरकार ने चुनने का काम उन्होंने किया है। और ख़ास करके मैं महिलाओं का धन्यवाद दूंगा। महिलाओं ने अपने लिए सरकार चुनी है। जब जिस तरह का आप देखेंगे कि करीब 8% से ज़्यादा उनकी जो परसेंटेज वोटिंग पॉइंट है मेल से, और जिस उत्साह के साथ वो आई हैं। बात और धर्म से ऊपर महिलाएं हैं, महिलाओं का क्या जात होता है? जात की थोड़ी महिलाएं हैं, महिला है। और आप कहिएगा कि हम लोग के जो समाजवादी विचारधारा में लोहिया जी कहा करते थे कि भाई कि जो महिलाओं की स्थिति है, जो किसी जात की हो, उनकी स्थिति दलितों से बेहतर नहीं है। ये लोहिया जी ने कहा था उस वक्त। और हम उस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उसकी किसी भी जाति धर्म की है, उनके स्तर को उठाना है। महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए और समाज में और सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। आप देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हुए हैं पिछले 20 वर्षों से, लगातार एकदम एम्पावरमेंट का काम हुआ है। चाहे सरकारी के तौर पे, यदि सेल्फ गवर्नेंस के तौर पे देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, या फिर नगर निकाय के में जो 50% का आरक्षण मिला महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं को, वो भी अद्भुत है। आप देखिए, उसके बाद आप देखिए हर तरह के जॉब में रिजर्वेशन, शिक्षा में सुधार। हम लोग चले तो 33% उनका मात्र साक्षरता रेट था। तो महिलाओं के लिए लगातार जो 20 वर्षों से काम हुआ है, जिस तरह से वो खुले वातावरण में घूम रही हैं, बिना डर के, बिना भय के। आज देखिए किसी भी जगह में प्रदेश में जाइए, 10 बजे रात हो, 11 बजे रात हो, महिलाएं आपको बाहर मिल जाएंगी। किसी प्रकार के भय का उनको एहसास नहीं है, सुरक्षित महसूस करती हैं। तो कोई भी महिला, कोई भी लड़की, कोई भी परिवार चाहेगा कि इस तरह का माहौल कायम रहे, बिहार आगे बढ़े और महिलाओं का जो भागीदारी हो, चाहे इकॉनमी में हो, सरकार में हो, सब में आगे बढ़े, तभी बिहार एक विकसित प्रदेश बन सकता है। सर, जेडीयू ने 27 मतों से जीत हासिल करके 70,000 तक का मत से जीत किया। आपके जो रुपौली के विधायक हैं, उन्होंने 70,000 से ज़्यादा मतों से जीते हैं। राधा चरण सेठ 27 वोटों से जीते हैं। तो ये जो मैंडेट है, तो ये मैंडेट किस रूप में देखते हैं सर इसको? देखिए, ये पॉजिटिव मैंडेट है और अधिकांश जगहों में हम लोग ने अच्छे मार्जिन से जीत दिया है। और जीत तो जीत होती है। जो हम लोग का पोलिंग सिस्टम है, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, तो जो पहले क्रॉस करता है, चाहे वो 10 वोट से जीते, 20 वोट से जीते, 10,000 से जीते, उसको माना जाता है जीत। तो जीत जैसे भी हो, जीत है और एक मैंडेट है जनता। सर, अब तो नतीजे आ गए हैं। अब चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, गठबंधन की बैठक होगी, क्या होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब चर्चाएं चुनाव से पहले भी चलते रहा है और हर समय विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता रहा है कि भाई कि ऐसे है, फूट है, आपस में समझदारी नहीं है, ये सब। तो ये सब जब तक सरकार का गठन नहीं होगा तब तक ये चर्चाएं चलती रहेगी। सब कुछ लेकिन जो है सरकार काम, जो प्रक्रिया है वो चल रही है और उचित समय पे सब कुछ हो जाएगा। चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ है मनीष वर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। और जो रणनीतिकार की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने ग्राउंड वर्क किया था, उसकी बातें हम यहाँ पे कर रहे थे। कैमरामैन संजीव के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।